गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे और जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था वो अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण के दूसरे प्रकार के बारे में, जिसका नाम है परिमाण सूचक विशेषण। तो परिमाण सूचक विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण मतलब नाप तोल का बोध कराते हैं परिमाण सूचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब कोई चीज़ है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ नाप कर या तोल कर ही लेकर आ सकते हैं, तो वो किस में आएंगे? आपके परिमाण सूचक विशेषण में। जैसे बाजार से 2 मीटर कपड़ा लेकर आओ, तो कितना कपड़ा लेकर आना है? 2 मीटर। अब कपड़े को आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे एक कपड़ा या दो कपड़ा नहीं बोल सकते। इसको क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ नाप कर ही लेकर आ सकते हो कि कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए। मुझे थोड़ा शरबत दो, कितना शरबत चाहिए? थोड़ा। या फिर आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि एक शरबत या 2 शरबत। तो मतलब जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते, उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, उसकी 1 है या 2 है या 3 है, हम उसको सिर्फ नाप कर या तोल कर ही उसका पता लगा सकते हैं। तो वो किस में आता है? आपके परिमाण सूचक विशेषण में। जैसे कुछ और शब्द है आपके 10 किलो, 3 मीटर, थोड़ा, कुछ आदि, या फिर 3 लीटर, 4 लीटर, ये सब किस में आते हैं? आपके परिमाण सूचक विशेषण में। फिर आपका आता है आगे परिमाण सूचक विशेषण के प्रकार। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाण सूचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाण सूचक विशेषण। तो निश्चित में आते हैं, निश्चित मतलब हमें पता है एग्जैक्ट कि वो चीज़ कितनी है। मतलब देखते हैं हम इसकी परिभाषा में, जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के निश्चित परिमाण का ज्ञान हो। विशेष्य मतलब होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे इसमें ये एग्जांपल था आपका, बाजार से 2 मीटर कपड़ा लेकर आओ, तो इसमें विशेषता तो बता रहा है 2 मीटर, लेकिन किसकी विशेषता? कपड़े की। तो कपड़ा क्या है? यहाँ पे विशेष्य शब्द है। तो जो विशेष्य के निश्चित परिमाण का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं निश्चित परिमाण सूचक विशेषण। जैसे 10 किलो चीनी। अब चीनी की विशेषता कौन बता रहा है? 10 किलो। तो यहाँ पे 10 किलो तो विशेषण है, विशेष्य क्या है यहाँ पे? चीनी। लेकिन 10 किलो कैसा विशेषण है? परिमाण सूचक विशेषण। और परिमाण सूचक विशेषण में कौन सा है? निश्चित, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता है कि हमें कितनी चीनी चाहिए, 10 किलो चीनी चाहिए। या फिर 1 लीटर तेल, कितना तेल चाहिए? 1 लीटर। तो ये किस में आता है? आपके निश्चित परिमाण सूचक विशेषण में। फिर आगे दूसरा टाइप क्या है? अनिश्चित परिमाण सूचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के निश्चित परिमाण का बोध न हो, मतलब हमें पता नहीं होता इसमें कि कितनी चीज़ हमें चाहिए। जैसे थोड़ा पानी, तो पानी कितना चाहिए? थोड़ा। अभी इसमें ये तो नहीं बोला गया कि 1 लीटर या 2 लीटर, तो कितना पानी बोला है? सिर्फ थोड़ा पानी। तो ये निश्चित नहीं है कि कितना। और कुछ आटा, तो ये दोनों शब्द क्या है यहाँ पे? थोड़ा और कुछ, अनिश्चित परिमाण सूचक विशेषण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे घर पे आप अच्छे से रिवाइज करना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम विशेषण के थर्ड टाइप के बारे में पढ़ेंगे।